हम अपनी इमोशनल हेल्थ को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। हम अपनी लाइफ को सफरिंग बना लेते हैं, लेकिन यहाँ से जो होना चाहिए ना, उस तरफ झांकने की कोशिश ही नहीं हो रही है। हम अपने इमोशन से, अपने दिल से कनेक्ट हो ही नहीं रहे हैं। या क्वेश्चन इस बात पर है कि आप अपने आप में संपूर्ण और कंप्लीट और फुलफिल्ड फील करने में अनेबल तो नहीं हो, लेकिन जब आप एकांत में हुए तभी आपने नज़रें चुरा लीं, क्योंकि आप अपने से रूबरू होना ही नहीं चाहते। आप डर गए, आप घबरा गए उस एम्प्टीनेस से जो अंदर थी। हमारी लाइफ में अब तक की ज़िंदगी में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। जो हमने एजुकेशन ली, लोगों के बीच रहे, हमारी फैमिली, हमारी अपब्रिंगिंग, इन सब में हमें सिखाया जाता है कि कपड़े कैसे पहने, कैसे पढ़ाई करें, मैथ्स में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, केमिस्ट्री के फॉर्मूलों को कैसे रटें, कैसे यारी दोस्ती करें, कैसे घूमने जाएं, कैसे ट्रैवलिंग करें, कैसे खाना बनाएं, अच्छा खाना कैसे खाएं, कहाँ बढ़िया खाना मिलेगा, सब कुछ बताया जाता है। लेकिन एक चीज़ हमें कोई नहीं बताता कि हम इमोशनली फिट कैसे रहें, हम इमोशनली हेल्दी कैसे रहें। हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो एजुकेशन है, वहाँ पर इमोशनल वेल बीइंग के ऊपर सबसे कम फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, आप अपने आसपास में देखिए, आपको पता ही चल जाएगा, या फिर अपने से खुद से रिलेट करके देखिए कि हम अपनी इमोशनल हेल्थ को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। हम अपनी लाइफ को सफरिंग बना लेते हैं। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास में ऐसे हैं जिनकी जो लाइफ है वो पेनफुल है। अब आप कहेंगे भाई पेनफुल इसलिए है क्योंकि उनकी लाइफ में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, वो ऐसा चाहते हैं, वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में वो सब कुछ हो चुका है जो वो लोग चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में वो चार भी नहीं है, वो खुशी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक चीज़ समझ ही नहीं रहे हैं। इमोशनल कोशेंट हमारी लाइफ में, हमारी लिविंग में, हमारे जीने में, हमारे लाइफ के हर पहलू में ये इमोशनल कोशेंट जो है ना, ये पैरेलली चलता है। आप कहते हैं ना कभी कभी मज़ा नहीं आ रहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा लग रहा है, ये क्या है? ये इमोशनल कोशेंट है। और हमने अपनी लाइफ में इस बात पर फोकस किया ही नहीं है। हम हर बात पर फोकस कर रहे हैं। हमें जॉब चाहिए, हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, सब कुछ फोर्स्ड चल रहा है, मोटिवेटेड चल रहा है, लेकिन यहाँ से जो होना चाहिए ना, उस तरफ झांकने की कोशिश ही नहीं हो रही है। हम अपने इमोशन से, अपने दिल से कनेक्ट हो ही नहीं रहे हैं, और हमें खुद को रियलाइजेशन है ही नहीं कि हम इमोशनली हेल्दी हैं या फिर अनहेल्दी हैं। और अगर हम इस रियलाइजेशन को करना चाहते हैं और इमोशनली हेल्दी होना चाहते हैं, या अगर हम इमोशनली हेल्दी हो जाएं, तो पता है क्या होगा? हम अनकंडीशनली सक्सेसफुल और हैप्पी होंगे, लाइक अ चाइल्ड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो एक रियलिटी टेस्ट होगा आपके बिहेवियर का, जिसको करके आप ये पता कर सकते हैं कि मैं इमोशनली हेल्दी हूँ या फिर मैं इमोशनली अनहेल्दी हूँ। हाँ, इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ करेज। ये टेस्ट केवल आप ही कर सकते हो, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल गेम है। आपको कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता कि आप इमोशनली हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, क्योंकि आप ही जानते हो वो कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स है, कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल है, कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन है जो आपको फुलफिल्ड फील करा सकता है। चलिए, लेट्स जंप इनटू द थिंग एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि वो 4-5 चीज़ें कौन सी हैं जिनसे हम ये पता कर लेंगे अपने व्यवहार में कि हम इमोशनली अनहेल्दी तो नहीं है। जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है, दैट इज़ सोशलाइजिंग इंटरेस्ट्स यू मोर देन एनीथिंग एल्स। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का बिहेवियर ऐसा ही होता है कॉमनली, क्योंकि ये बात डिनाई नहीं करी जा सकती कि बहुत सारे लोग जो है वो एक ट्रॉमेटिक और पेनफुल स्टेट ऑफ माइंड से गुजरते रहते हैं। तो बिहेवियर क्या है कि वो लोग लोगों के साथ ग्रुपिंग करने में, उनको प्लीज़ करने में, उनकी 4 बात सुन लें, 4 तारीफ़ उनकी कर दें और बदले में अपनी तारीफ़ करा लें। इस तरह से
वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बिताते हैं। जहाँ भी वो एक ग्रुपिंग देखेंगे वो लोग फैसिनेट हो जाएंगे, वो जहाँ जाकर मिलना चाहेंगे, हाय हेलो करना चाहेंगे। आप कहोगे यार ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, हमें लोगों से मिलना चाहिए, सोशलाइज होना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बात बताना चाहूँगा जो श्री कृष्ण ने भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में कही है कि जो सेल्फ सफिशिएंट है वही खुश है। मतलब कि हम लोग इस बात में, मतलब मुझे कहना ये नहीं है कि आप लोगों से मिलो नहीं, या क्वेश्चन इस बात पर है कि आप अपने आप में संपूर्ण और कंप्लीट और फुलफिल्ड फील करने में अनेबल तो नहीं हो। कहीं आप उस फुलफिलमेंट को लोगों के बीच तो नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एक एंडलेस जर्नी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। आपको टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट फील तो होगा, लेकिन जैसे ही वो लोग चले जाएंगे आप उस एम्प्टीनेस से घिर जाओगे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड पॉइंट। रियल टेस्ट होता है सॉलिट्यूड में। जब हम एकांत में होते हैं तो ज़्यादातर लोग एम्प्टीनेस से घिर जाते हैं और वो अपने साथ समय नहीं बिता पाते हैं, क्योंकि वो उस एम्प्टीनेस को फेस नहीं कर सकते ना। वो क्या करते हैं, वो लोग नज़रें चुराते हैं। और नज़रें चुराने के लिए जैसे ही आप देखना, अपने व्यवहार को देखो, खुद टेस्ट करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया, जैसे ही एकांत में जाते हैं तुरंत ये मोबाइल के लिए हाथ डाला, ये मोबाइल उठाया, तुरंत टच से अनलॉक किया, इंस्टाग्राम फेसबुक खोला और चेक किया किसने मेरी पिक्चर लाइक करी, किसने कमेंट करा। अब जितनों ने कमेंट करा भैया उसको तुरंत रिप्लाई करने का, क्योंकि प्लीजिंग एक एक्सचेंज वाला गेम है, ये अकेले नहीं हो सकता। आप प्लीज़ करोगे फिर आपको वो प्लीज़ करेगा, फिर वो कई बार तो आपने थैंक यू फॉर योर कमेंट बोला है वो उसे भी लाइक करके जाएगा, बिकॉज इट ऑल्सो बिकम्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने कमेंट किया उसको लाइक करना है उसको। तो दूसरा चीज़ यहाँ पर मैं स्वामी विवेकानंद जी की तरफ से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, इफ़ यू आर नॉट स्पेंडिंग एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे इन योर लाइफ विद योर सेल्फ, इट मीन्स यू आर मिसिंग अ मीटिंग विद द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो आप समझने की कोशिश करिए कि जो बेस्ट पर्सन है वो आप हैं, लेकिन जब आप एकांत में हुए तभी आपने नज़रें चुरा लीं, क्योंकि आप अपने से रूबरू होना ही नहीं चाहते। आप डर गए, आप घबरा गए उस एम्प्टीनेस से जो अंदर थी। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, एकांत में आपको एम्प्टीनेस घेर लेती है और आपको लगता है कि यार मोबाइल पकड़ो फटाफट, किसी को कॉल मिला के बात कर लो, हालचाल पूछ लो उससे, पता करो कि वो विपिन कैसा है, वो माया कैसी है, फलानी आंटी के घर में क्या चल रहा है, जीजाजी के बच्चों की पढ़ाई में क्या चल रहा है, ये सब पूछो। यार वही तो समय था जिस समय में आपको अपने से कनेक्ट होना था, अपना बेस्ट फ्रेंड बनना था, नहीं बन पाए। ये इमोशनली अनहेल्दी होने का दूसरा सिम्टम है। तीसरा सिम्टम क्या है इमोशनली अनहेल्दी होने का, कि जब आप अंदर से एम्प्टी फील करते हो, आप फुलफिल्ड नहीं होते हो, इनकम्प्लीट फील करते हो, तो आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप जो है एक सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे होते हो, जो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस है ना वो दूसरों पे थोप देते हो। आप चाहते हो कि लोग जो है ना वो आपके हिसाब से बिहेव करें, आपके हिसाब से चलें, आपके हिसाब से जिएं। और जब लोग ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, तो आप क्रिटिसिज्म में फंस जाते हो। मान लीजिए इस एक्स पर्सन ने वो नहीं किया जो मैं सोच रहा था ये करेगा, तो हम किसी वाई पर्सन से कहते हैं हाँ ऐसा ही चल रहा है आजकल तो दुनिया में, लोग सुनते ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और इस तरह से हमने क्या किया, क्रिटिसिज्म और ग्रीवांस, क्रिटिसिज्म और ग्रीवांस, क्रिटिसिज्म और ग्रीवांस। सो एवरी टाइम जब लोग हमारे हिसाब से नहीं चलते हम क्रिटिसाइज़ करते हैं और मन में ग्रीवांस। तो या तो हम उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं या फिर उनसे थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं, कैसे भी करके अपने ईगो को सेटिस्फाई कर लेते हैं, या फिर अपने घर बार में जैसे बच्चे या फिर अपनी वाइफ या फिर कोई ऐसा जो आपका क्लोज्ड वन में है उस पर कैसे करते हैं, हम धौंस जमाते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। ऊंची आवाज़ में बोलना, धौंस जमाना, या फिर एक्सपेक्ट करना कि लोग जो है वो आपके हिसाब से चलें, और नहीं चलें तो आपको पेन फील हो रहा है, आप जो है रेस्टलेस हो गए हो, आप उसको डिस्कस कर रहे हो दैट पर्सन को, उसके बिहेवियर को विद सम अदर पर्सन, एंड देन फाइनली आप अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो ये कहकर ठीक है वो नहीं कर रहा तो ठीक है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम तो भैया ऐसे करते हैं वैसे कर। अल्टीमेटली आपने क्या करा, इमोशनली अनहेल्दी स्टेट में कुछ समय रहे आप। थर्ड सिम्टम था इमोशनली अनहेल्दी होने का, कि आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो।
चौथी चीज़ की तरफ करते हैं, ओवर ईटिंग एंड ओवर स्लीपिंग। मतलब आप लाइफ को लेके एक्साइटेड नहीं होते हो, आपको लाइफ में मज़ा नहीं आता है, इसलिए आप क्या करते हो, आप तामसिक प्रवृत्ति के बनने की कोशिश करते हो। तामसिक प्रवृत्ति मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस। आप अपनी जो बेस्ट थिंग है इस वर्ल्ड में, मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको सबसे कीमती चीज़ मिली है वो आपका शरीर है, आप उस शरीर पे ध्यान देना छोड़ देते हो। आप सोचते हो ठीक है खा ही तो रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, और फिर सो ही तो रहा हूँ। भाई सो रहे हो तो आपका ज़िंदगी का टाइम जा रहा है। दिस टाइम वॉज गिवन टू यू फॉर लिविंग लाइफ, एंड व्हाट यू आर डूइंग, you are procrastinating on living life, you are compromising on this gift of living life, you are taking it in an ordinary way, you are avoiding to fall in love with your life, you are avoiding to begin the adventure in your life। क्यों? क्योंकि आपको लाइफ में चार्म है ही नहीं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको जीना ही नहीं है। क्या करना है, आपको खा के अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना है और फिर ब्लेम करना है और कहना है ऐसे ही चलता है यार, आजकल ऑयली वॉयली खाने से कोई डिसिप्लिन नहीं लागू होता। ठीक है चल रहा। अब आप देखो बहुत सारे लोग आपको फिजिकली अनफिट ही मिलेंगे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे ही हैं, क्योंकि मैंने बताया बहुत सारे लोग इमोशनली अनहेल्दी स्टेट में हैं। तो इमोशनली अनहेल्दी स्टेट में आने के बाद आप अपनी बॉडी की केयर छोड़ देते हो, और जिसका सबसे पहला रीज़न वो है सिम्टम कि आप अनहेल्दी और ओवर ईटिंग की तरफ ओवर इंक्लाइंड हो जाते हो। आप केयर नहीं करते हो क्योंकि आपको पता है कि ज़िंदगी तो मुझे जीनी ही नहीं है। दूसरा, आप ज़िंदगी जीने वाला जो समय है जो आपको मिला है उसको सोकर गवा देते हो। यहाँ पर ये भी अनहेल्दी, इमोशनली अनहेल्दी होने का एक सिम्टम है जो हो सकता है आपको मैच कर रहा हो। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को, आपको खुद चेक करना है। मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, अपने आप अपने मन में झांक कर पूछते रहिएगा। लास्ट की तरफ मैं यहाँ आ रहा हूँ। लास्ट पॉइंट कौन सा है जिससे आप पता कर सकते हैं? बदलाव। बदलाव कैसे आता है? जब इंसान कुछ नया सीखता है, जब कुछ नया जानता है, और जब वो जानता है, सीखता है, तो वो एम्पावर्ड होता है, वो अपने को स्ट्रेंथन करता है इमोशनली, मेंटली। तो इमोशनली और मेंटली हम स्ट्रेंथन कैसे होते हैं? लर्निंग से। तो सिम्टम क्या है कि लर्निंग में हमें इंटरेस्ट आता ही नहीं है। जब भी लर्निंग की बात होती है हम घबरा जाते हैं, हमें मन नहीं लगता है, हम फ़ोन चलाने लगते हैं। हम सब जानते हैं कि लर्निंग जो है वो टिल दी डेथ बेड हम सबको करनी चाहिए, लेकिन एक टाइम पे आके हम लर्निंग के साथ नाता तोड़ देते हैं, हमें फ़र्क पड़ता ही नहीं है। हम वही पर्सन बने रह जाते हैं जो हम इस मोमेंट तक बन चुके हैं। इसके बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। अब क्योंकि हम कुछ नया सीखते नहीं हैं, हम ग्रो होते नहीं हैं, तो हम बदलते नहीं हैं, और हम बदलते नहीं हैं इसका मतलब हम इमोशनली अनहेल्दी हैं। क्यों? क्योंकि उस इमोशनली अनहेल्दी जो स्टेट है उसके साथ हम अटैच्ड हो गए हैं। ये तो होता ही है, हम जो है अपने इमोशंस के साथ अटैच हो जाते हैं, तो उस अटैचमेंट को हम छोड़ नहीं पाते हैं। और जिसको छोड़ने के लिए क्या चाहिए? करेज। तो अगर हम लर्निंग की तरफ कोशिश कर लें, लर्निंग की तरफ इंक्लाइंड हो जाएं, न्यू आइडियाज़ को एम्ब्रेस करने लगें, वो बात जैसे इस वीडियो में कुछ बातें सुनने में अजीब और कड़वी लग रही होंगी, इन बातों को सुनकर एक बार बैठकर सेकंड थॉट दें अपनी लाइफ को, अपने माइंड को, अपनी खुद की बॉडी को और अपने बिहेवियर को, तो हो सकता है हम बदल जाएं। और जब हम बदल जाएंगे तो इमोशनली अनहेल्दी से हेल्दी की तरफ बदलेंगे। तो ये थे 5 पॉइंट। आप एक रियलिटी टेस्ट खुद करके देखिए, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपकी तरफ आप इशारा कर रहा है, आपके बिहेवियर को इंडिकेट कर रहा है, तो शो दैट करेज टू एक्सेप्ट कि हाँ हम इमोशनली अनहेल्दी हैं और हमें इसको ओवरकम करना चाहिए। Thank you very much for watching this video. If you enjoyed watching this video and we could add value to your life, kindly support us by liking this video and sharing it with your friends and in your communities. And yes, don't forget to subscribe to our channel. Moreover, I invite you to go to our website and explore our programs because they can take you from where you are to where you want to be. See you in the next video.